मुझे खेलना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था और हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था। सो वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से, और काफी आसानी से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है चाहिए था, यानी किसी कार्य को करना चाहिए था। यहाँ हम बोल रहे हैं कि कर्ता को किसी कार्य को करना चाहिए था। तो बड़ी ही आसानी से इस तरह की वाक्य की इंग्लिश आज हम सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसान तरीके से। जहां आपको मिल जाएगा 150 रुपीज में ये फॉर्मूलेज, एक नोट्स है, इंग्लिश नोट, जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे बड़ी ही आसान तरीके से। अब गाइज सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखते हैं सब्जेक्ट। जो की शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है, यानी कर्ता से होती है फॉर्मूले की शुरुआत। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? सब्जेक्ट यानी जैसे मैं, तुम, वो, वे, हम, वे, या किसी का नाम, नेहा, राजेश, कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट में सिचुएशन के हिसाब से हम सब्जेक्ट में लिखेंगे कि अब किसे कोई काम को करना चाहिए था, यानी किस सब्जेक्ट को काम को करना चाहिए था। जैसे मुझे करना चाहिए था तो मैं लिख दूंगा, ऐसा है। फिर है शुड हैव। यहाँ शुड हैव का ही मतलब होता है चाहिए था। शुड हैव का ही मतलब होता है चाहिए था। और शुड हैव जो रहेगा वो हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा, क्योंकि उसी का मतलब होता है चाहिए था, चाहिए था। और हिंदी में कॉमन रहेगा, पहचान रहेगी चाहिए था, और इंग्लिश में पहचान रहेगा शुड हैव। अब उसके बाद हम लगा देंगे V3, यहाँ V3 लगाएंगे। तो V3 यानी क्या हो जाएगा? क्रिया का तीसरा फॉर्म, क्रिया का तीसरा फॉर्म हम यहाँ लगा देंगे। जैसे चलना, खेलना, बोलना, अब ये हो गई क्रिया। अब चाहिए था यानी बोलना चाहिए था, तो बोलना चाहिए था, तो बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो उसका हम V3 फॉर्म यहाँ लिख देंगे शुड हैव के बाद में। फिर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे खेलना चाहिए था। मुझे खेलना चाहिए था, मैं खेला नहीं, लेकिन मुझे खेलना चाहिए था। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे? आई। फिर लिख देंगे शुड हैव। चाहिए था के लिए क्या हो जाएगा? शुड हैव। आई शुड हैव। आई शुड हैव क्या करना चाहिए था? क्रिया लिख देंगे। कौन सी क्रिया करना चाहिए था? खेलना चाहिए था। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, लेकिन हमें यहाँ लगाना है V3, तो प्लेड। तो क्या हो जाएगा? आई शुड हैव प्लेड, मुझे खेलना चाहिए था। अब है उसे पढ़ना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही। अगर लड़की रहती तो शी। तो उसे पढ़ना चाहिए था तो ही। फिर हो जाएगा शुड हैव। ही शुड हैव। ही शुड हैव। ही शुड हैव क्या करना चाहिए था? पढ़ना। तो क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ना। तो पढ़ना को इंग्लिश में हम कहते हैं रीड, लेकिन उसका जो थर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन हम पढ़ते हैं रेड। तो क्या हो जाएगा? ही शुड हैव रेड, यानी उसे पढ़ना चाहिए था। और वाक्य देख लेते हैं। जैसे तुम्हें लिखना चाहिए था, तुम्हें लिखना चाहिए था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? यू। फिर आ जाएगा शुड हैव। तो यू शुड हैव। यू शुड हैव यानी चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव। अब क्या करना चाहिए था? लिखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V3 फॉर्म। V3 फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिटन, राइट। फर्स्ट फॉर्म है तो वो हो जाएगा रिटन। तो यू शुड हैव रिटन यानी तुम्हें लिखना चाहिए था। अब नेक्स्ट वाक्य है हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? हमें की इंग्लिश हम लिखते हैं वी, फिर लिखते हैं शुड हैव। तो वी शुड हैव। वी शुड हैव चाहिए था। अब क्या चाहिए था? क्या करना चाहिए था? खेलना। तो प्ले। तो प्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है प्लेड। अब क्या खेलना चाहिए था? तो क्रिकेट। तो वी शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था। इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है। कुछ और वाक्य जैसे नेहा को खाना बनाना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर नेहा है, सब्जेक्ट हो जाएगी नेहा। फिर हम लिखते हैं शुड हैव, क्योंकि चाहिए था की इंग्लिश हो जाएगी शुड हैव। शुड हैव यानी चाहिए था, तो शुड हैव। अब क्या करना चाहिए था? खाना बनाना। तो V3 फॉर्म हम यहाँ लिख देते हैं। V1 नहीं आएगा, V3 आएगा। तो नेहा शुड हैव खाना बनाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, लेकिन हम उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे कुकड। तो खाना बनाना चाहिए था नेहा को। नेक्स्ट है मुझे अखबार पढ़ना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी देख लेते हैं। तो मुझे को हम लिखते हैं आई। अब चाहिए था तो क्या लिख देंगे? शुड हैव। तो आई शुड हैव यानी चाहिए था। तो क्या हो गया? आई शुड हैव
पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे हम रेड। तो आई शुड हैव रेड, क्या पढ़ने जीता, अखबार, तो हो जाएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, मुझे अखबार पढ़ना चाहिए था, तो आई शुड हैव रेड न्यूज़पेपर। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है। फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से बनाकर इसे बोल लेते हो। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं, जैसे कि हमें वहां जाना चाहिए था और तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल लेते हो। तो आज हमने सीखा कि किसी कार्य को करना चाहिए था वाले वाक्य को हम कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो मिलता हूं और अगले नए सेंटेंस फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।